हाय एवरीवन, आज हम डिटेल में समझने वाले हैं COT UG 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। हम हर स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन पूरी वीडियो देखोगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि किस स्टेप में क्या चीज़ें आपको भरनी है। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता ही हैं, 22 मार्च इसकी लास्ट डेट है। फीस वगैरह 3 सब्जेक्ट के लिए जनरल कैटेगरी की 1000 है और एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए 400 रुपये पर सब्जेक्ट आपके लगेंगे। बाकी रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस थोड़ा कम हो सकती है। तो फॉर्म भरने के लिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये COT UG रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा आपको। यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको बताया जाएगा कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, इसे एक बार देख लीजिएगा। अब चूंकि हम फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देगा, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने को बोलेगा, उसे पढ़कर रीड आउट कर लीजिएगा और एक अंडरटेकिंग पे क्लिक करके प्रोसीड कीजिएगा। उसके बाद इस स्टेप पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डिटेल्स देनी है अपना नाम, ठीक है, फादर्स का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ देनी है और जेंडर देना है। यही सेम चीज़ दोबारा आपको नीचे भी लिखना है कन्फर्म सेक्शन में, कन्फर्म नेम, कन्फर्म फादर नेम, कन्फर्म मदर नेम, कन्फर्म DOB और कन्फर्म जेंडर। एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अभी आप जहां रह रहे हो उसका एड्रेस दोगे। अगर दोनों सेम है, प्रेजेंट या परमानेंट एक ही एड्रेस है तो एक ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपना परमिसेस नंबर या नेम लिख दीजिएगा, सब लोकेलिटी और लोकेलिटी लिख दीजिएगा अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग। फिर कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आएगी, पिन कोड अपने एरिया का लिख दीजिएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस 2 बार लिखना है, वो लिख दीजिएगा, और मोबाइल नंबर 2 बार लिखना है। ये ईमेल और मोबाइल नंबर वही लिखिएगा जो एक्टिव हो, जो बंद ना हो। इन फ्यूचर इसी पे कम्युनिकेशन भेजा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जब यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग फॉर्म भरोगे तो ये जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाती हैं, तो इन चीज़ों को बहुत केयरफुली प्रोवाइड करें। इसके बाद अल्टरनेट नंबर आप दे सकते हो फैमिली में से किसी का भी, तो अच्छी बात रहेगी, दे दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस है, अगर सेम है प्रेजेंट और परमानेंट तो यहाँ पे सिर्फ बॉक्स पे टिक कर देंगे। अलग अलग है तो आप अलग अलग यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों पासवर्ड क्रिएट करना है। इस वेबसाइट के लिए पासवर्ड आपको बनाना है। यहाँ पासवर्ड की गाइडलाइंस भी बताई जा रही हैं, इन्हें आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। 8 से 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें कम से कम एक अपर और एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये पासवर्ड की गाइडलाइंस हैं। इस पोर्टल के लिए पासवर्ड बनाइए और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसे सेलेक्ट कीजिए और उसका आंसर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड है, उसको लिखकर सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वो करोगे तो आपको बताएगा कि अपनी डिटेल्स एक बार थॉरोली चेक कर लो, और एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर लो, अदरवाइज फाइनल सबमिट करो। तो उसे क्लोज करके आप सारी चीज़ें चेक करोगे, ये सब चीज़ों पे टिक करोगे और फाइनल सबमिट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। जैसे ही आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपके मोबाइल नंबर जो आपने इसमें डाला है उसमें OTP आएगा, वो OTP डाल के आप इसको सबमिट करोगे तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब इस फॉर्म को कंटिन्यू करके आपको प्रोसीड करना है, फिलअप करना है। यहाँ पर प्रोसीड करने से पहले एक चीज़ बता दूं, अब जितने भी स्टेप्स आपने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, आप उसको कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हो। आप अब पोर्टल में जाके आप लॉगिन ऑप्शन पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे ही जाओगे और लॉगिन करोगे तो यही इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिलहाल हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर प्रोसीड करते हैं, जहां पर आपको बताएगा कि भाई कॉन्टैक्ट डिटेल तो कंप्लीटेड है आपकी। अब आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, आइडेंटिटी डिटेल डालनी है, अपार ID डालनी है और एग्जाम एंड सिलेक्टेड टेस्ट पेपर वो डालने हैं आपको, रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, एडिशनल डिटेल्स कुछ और होंगी मांगी जाएंगी वो डालनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फाइनल सबमिट करना है। तो आइए हम रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप वहाँ जाओगे तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, गार्डियंस नेम और DOB ऊपर शो कर देगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है अपनी। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट में आप रहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। सोशल कैटेगरी क्या है आपकी वो सेलेक्ट करनी है आपको। यहाँ पे जनरल है, EWS, OBC जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करोगे। अगर कोई कैटेगरी है लाइक फॉर एग्जांपल OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। कंफर्म कैटेगरी 2 बार पूछता है कैटेगरी है। उसके बाद आपका है क्या आप डिसेबल हो, अगर हो तो येस कर दोगे, ठीक है। PWD 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो येस कर दोगे। और यहाँ पे पूछेगा आपकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कैसा है, वो आप यहाँ पे लिखोगे, यानी कि बेसिकली आपकी डिसेबिलिटी किस कैटेगरी की है। नहीं है
तो नो रहने दोगे। आपको डायबिटीज़ है तो येस, अदरवाइज नो। एग्ज़ाम सेंटर में कुछ खाने का सामान अलाउड रहता है डायबिटिक पेशेंट को, इसलिए ये चीज़ पूछी जाती है। आपका जहाँ पे घर है वो किस एरिया में, गांव में है, अर्बन एरिया में है, वो अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करोगे। क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो वो सेलेक्ट करोगे और फिर अपना रिलीजन सेलेक्ट करोगे। डिफेंस पर्सनल, आपके पेरेंट्स में से कोई डिफेंस पर्सन या एक्स सर्विसमैन है या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कीजिएगा। और आप एनसीसी या स्पोर्ट्स कोटा लेना चाहते हो तो वो अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ये कैप्चा डाल के हम इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप आपका है आइडेंटिटी का। आपको आइडेंटिटी पूछा जाएगा। यहाँ आइडेंटिटी आप क्या देना चाहते हो। देखो, पैन नंबर तो मे भी शायद अभी नहीं हो, या हो भी सकता है हो। उसके अलावा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन है, कोई और वैलिड करंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी कार्ड है, और यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन है, डिजी लॉकर का ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। हम आधार पे सेलेक्ट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली ये आइडेंटिटी डिटेल्स दीजिएगा। आधार को सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें बॉक्स पे टिक करने का कि मैं एग्री करता हूँ कि मेरा जो आधार नंबर है मैं शेयर करना चाहता हूँ, और मैं इस बात से श्योर हूँ कि ये यूज़ करा जाएगा मेरी आइडेंटिटी को CUT UG के एग्ज़ाम सेंटर या अलग अलग स्टेजेस में, यानी कि वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए मेरी आधार कार्ड को यूज़ करा जाएगा। मैं इसका कंसर्न देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको कंसर्न देने में। इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे क्या है भाई, अब यहाँ आधार नंबर मुझसे मांग रहा है। मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना आधार नंबर और कंफर्म आधार नंबर, और फिर कैप्चा डाल के प्रोसीड करूँगा। उसके बाद दोस्तों, क्या आपके पास अपार ID है या नहीं समझ में आता। मोस्टली बच्चों के पास नहीं होगी, मैं अज्यूम करता हूँ। अपार ID बेसिकली ABC ID के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। अगर है तो आप सिंपली येस सेलेक्ट करो और इसको सबमिट कर दो। नहीं है, नो सेलेक्ट करो तो सबमिट कर दो। ये अभी आपसे येस या नो पूछ रहा है। अगर अपार ID पूछे आपसे आगे इन फ्यूचर तो वो डाल दीजिएगा। हम इसको लेट सपोज येस करके प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करके आओगे तो यहाँ पे आपको अपनी अपार ID डालनी पड़ेगी 2 बार। अपार ID ABC ID को भी कहा जाता है, जो कि डिजी लॉकर से बनती है। ABC की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप बना सकते हो। मैंने वीडियो हमारे चैनल पर बना रखी है, हालांकि ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है वो, बट प्रोसेस तो सबका सेम रहेगा। इसमें कंडीशन ये होती है कि आपका आधार फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए डिजी लॉकर को एक्सेस करने के लिए। अगर आपने कभी इन फ्यूचर इन पास 10th की मार्कशीट डाउनलोड करी है डिजी लॉकर से, तो मे भी शायद आपका डिजी लॉकर बना हुआ हो, क्योंकि OTP जाता है लॉगिन करने के लिए, वहीं से अपार ID बनती है। इतना झंझट नहीं समझ में आता तो उस वाले स्टेप पे नो सेलेक्ट कीजिए, प्रोसीड कर लीजिए, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसी कोई मेजर इशू नहीं आ रहा। लेकिन कोशिश कीजिएगा अपार ID अपनी बना लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को प्रोसीड कीजिएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर आपको अपार ID का प्रोसेस हम बताएंगे। कोशिश करेंगे सेपरेट वीडियो फिर से बना दी जाए, बट डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस वीडियो हम आपको देंगे, उस वीडियो को देखकर आप ABC ID बना सकते हैं। फिलहाल ABC ID डालने के बाद हम कैप्चा डाल के इसको प्रोसीड करते हैं। बाद अगले स्टेप में दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट द एग्ज़ाम, यहाँ पे टेस्ट पेपर आपको सेलेक्ट करने होंगे। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट तक सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें लैंग्वेज इंक्लूड है, डोमेन इंक्लूड है और जनरल टेस्ट इंक्लूड है, ठीक है। तो जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँ, हिंदी भी कर लूँ, आसामी भी कर लूँ। वो लैंग्वेज तो खैर आप 3 सेलेक्ट करोगे नहीं, मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं बच्चे। अकाउंटेंसी, अब इसमें इस बार CUT NTA ने क्या करा है कि आप वो डोमेन भी सेलेक्ट कर सकते हो जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े। ये एक एडवांटेज है, ठीक है। इसीलिए ये भी है कि प्रोस्पेक्टस पहले रीड करें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। आप मन मर्जी से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 5 ही सेलेक्ट इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना है, किस किस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। फिर यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट जो आपने ऊपर सेलेक्ट करें, डोमेन यानी कि मेन सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज को और जनरल टेस्ट को हटाकर जो सब्जेक्ट होते हैं, उसका मीडियम आप क्या रखना चाहते हो वो सिलेक्ट करो, ठीक है जी। ये वाला ऑप्शन है एग्ज़ाम सिटी का। एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे आप लोग देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हो, दिल्ली, हम दिल्ली को देते हैं। इसमें दिल्ली के अंदर दिल्ली ही रहेगा। सेकंड पे हमारे पास आ रहा है हरियाणा। ये हमारे एड्रेस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम स्टेट वगैरह आते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे फादर और मदर का ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन नीचे कैप्चा डाल के इसको सेव कीजिएगा। अगले स्टेप में आप लोगों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देनी है। सबसे पहले 10th की डिटेल, पासिंग स्टेटस क्या है वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या है जी, 10th क्लास में
ये रहा क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ पे 10th ही रहेगा, वो आप सिलेक्ट करोगे। स्कूल किस प्लेस में, आपका अर्बन साइड है, रूरल साइड है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करोगे। आपका स्कूल गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट एडेड है, JNV है, केंद्रीय विद्यालय है, वो आपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करोगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, 10th क्लास में जो स्कूल था वो किस स्टेट में था, वो आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद उस स्टेट की जो भी डिस्ट्रिक्ट थी वो आप सेलेक्ट करोगे, स्कूल की डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का बोर्ड क्या था, रिजल्ट मोड क्या था, CGPA परसेंटेज जो भी था वो आप सेलेक्ट करोगे। फिर जो भी आपकी एग्जैक्ट CGPA वो लिख दोगे। परसेंटेज मोड था तो टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स लिख दोगे। 10th क्लास का रोल नंबर और अपना स्कूल का नाम और एड्रेस लिख दोगे। स्कूल का पिन कोड लिखोगे आप, जिस स्कूल में, तो जिस जगह में आपका स्कूल था उस एरिया का पिन कोड बेसिकली लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमें यही समझ में आता है। उसके बाद 12th क्लास की डिटेल्स आप दोगे इसी तरीके से। 12th क्लास में ऑब्वियसली अपेयरिंग में भी हो सकते हो आप, तो अपेयरिंग में डालने के बाद मार्क्स वगैरह डालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी चीज़ें आप लोग दोगे। फिर यहाँ कैप्चा डाल के इसको हम सेव करेंगे। एडिशनल डिटेल्स में आपसे पूछा जा रहा है तो ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो येस करोगे, और अपना जो भी ट्विन ब्रदर या सिस्टर है उनका 10th क्लास का रोल नंबर आपको देना है और उसका 10th में जो भी नाम था वो लिखना है। ठीक है, नहीं है तो इस ऑप्शन को नो करो और कैप्चा डाल के प्रोसीड करो। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पेरेंट्स की डिटेल देनी है, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री कोड में हम इंडिया लगाएंगे और उनका डिटेल्स डाल के इसको हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने उनकी डिटेल्स दी होगी पेरेंट्स की, फ़ोन नंबर और ईमेल, अलग अलग फ़ोन और ईमेल पर OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ लिखोगे दोनों जगह पे और इसको वेरीफाई और नेक्स्ट करोगे। याद रखिए मोबाइल नंबर पर OTP तभी आता है जब उस पर इनकमिंग एक्टिव हो, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। स्टेप में दोस्तों डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, फोटोग्राफ और सिग्नेचर मुझसे मांगा जा रहा है। इसमें रिक्वायर्ड साइज देख लीजिएगा, फोटोग्राफ का कितना है और डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर का कितना है। 10 से 200 KB फोटोग्राफ का है और सिग्नेचर का 10 से 50 KB। सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे कीजिएगा, रेक्टेंगल शेप में अपलोड कीजिएगा, सिग्नेचर रनिंग हैंड से कीजिएगा, ब्लैक या ब्लू पेन से। प्लीज़ व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा प्लेन सिग्नेचर का। फोटोग्राफ कोशिश कीजिएगा व्हाइट बैकग्राउंड हो, अच्छा रहता है, बाकी रेड चल जाता है बैकग्राउंड। जो ऑफिशियल बैकग्राउंड होते हैं फॉर्मल, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करके इसको सेव और नेक्स्ट करोगे तो आपको रिव्यू दिखाएगा कि क्या क्या डिटेल्स आपने भरी हैं। इन सब डिटेल्स को एक बार थोरोली आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, और अभी भी फाइनल सबमिट से पहले आप एडिट कर सकते हो अगर चाहो तो। अदरवाइज इसको हम सेव और नेक्स्ट करके प्रोसीड करेंगे। सेव और नेक्स्ट से पहले सभी बॉक्स पर टिक कर देंगे, आई एग्री पे टिक करेंगे, सेव और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे पूछा जाएगा पेमेंट का। आप पेमेंट जाओगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो योर ईमेल ID येट टू बी वेरीफाइड। पहले ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करके, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई कर लीजिएगा। ईमेल ID पर आपके OTP जाएगा, वो OTP वगैरह डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद फाइनली आपका ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पेमेंट का ऑप्शन, आप लोग पेमेंट पे क्लिक करोगे, जितनी भी की पेमेंट होगी वो पेमेंट कर लोगे। पेमेंट करने के बाद जो भी आपका कंफर्मेशन पेज है, जो भी कुछ इस तरह का दिखेगा, उसे आप लोग डाउनलोड करके PDF फॉर्मेट में सेव करके रख लोगे। दैट्स इट, ऑलराइट। तो यही प्रोसेस था दोस्तों CUET UG के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। इसमें बच्चों के डाउट ये आएंगे, सर हमने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन नहीं करा इस फॉर्म के अंदर, क्या कोई ग्लिच है? देखो मैं आपके लिए बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट ना करना कोई ग्लिच नहीं है, जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है। CUET PG के फॉर्म में भी इस बार यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं करवाएगा। ये मैं कह सकता हूँ ये ग्लिच नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है। अच्छी बात इन द सेंस इसलिए है, काफ़ी बच्चे CUET के फॉर्म में उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट ही नहीं कर पाते थे जहाँ पर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, और काउंसलिंग के टाइम पर फिर उस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ही नहीं ले सकते थे क्योंकि CUET के फॉर्म में वो यूनिवर्सिटी ही उन्होंने सेलेक्ट नहीं करी थी। तो आई थिंक इसको काउंटर करने के लिए NTA ने साफ क्लियर ये करा है कि भाई यूनिवर्सिटी अब सेलेक्ट ही नहीं करनी, सीधा आप अपना टेस्ट पेपर सेलेक्ट करो, फॉर्म भरो, और बाद में जो भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड होगे वहाँ का काउंसलिंग फॉर्म भर लेना। दैट्स इट। ठीक है, काउंसलिंग फॉर्म तो वैसे भरना ही होता है, बस यहाँ से ये चीज़ हटा दी, और आगे अब आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने CUET के फॉर्म में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी थी। ये पॉइंट आप लोगों के लिए थोड़ा सा लाइट NTA ने कर दिया। ऑलराइट, यही प्रोसेस था दोस्तों CUET UG के फॉर्म भरने का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।